सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। कोरोना मरीजों की संख्या देख पुलिस उतरी सड़कों पर मास्क और हेलमेट की चेकिंग। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं, जिनसे बरेली भी अछूता नहीं है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बरेली में भी कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर आईजी जोन के निर्देश पर जगह जगह चौराहे पर पुलिस मुस्तैद है और बगैर मास्क के घूमने वालों को पहले समझाया जा रहा है, ना मानने पर उनका चालान किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा राजेंद्र नगर देखने को मिला। चौकी इंचार्ज सुनील चौधरी के साथ उनके सिपाहियों ने चेकिंग करवाई और साथ ही चौकी इंचार्ज ने स्पीकर द्वारा दुकानदारों को 9 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश दिए। बगैर हेलमेट और मास्क के घूमने वालों के चालान किए। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलाकार और साउंड वाले परेशान, कैसे हो समस्या का समाधान। कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से लगाया जाए, इसको लेकर दिया ज्ञापन। कोरोना महामारी से जूझ रहे कलाकार और साउंड डीजे इवेंट वालों के साथ साथ उनसे जुड़े अन्य लोगों ने कैसे कैसे पिछले वर्ष में अपने परिवार को भुखमरी की कागार से निकाला है और अभी स्थिति सामान्य भी नहीं हो पाई थी कि रात्रि कर्फ्यू का आह्वान कर दिया गया। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अमरीश कठेरिया एडवोकेट के नेतृत्व में तथा सोसाइटी के प्रदेश सचिव अंकुर सक्सेना एवं बरेली साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष विनायक राजन ने मिलकर आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे के स्थान पर रात्रि 11 बजे से लगाया जाए, जिससे कि धार्मिक आयोजन व वैवाहिक आयोजन विधिवत पूर्ण हो सके। ये आप सबको पता है कि कोरोना की जैसे तीव्र गति बढ़ रही है, उसी प्रकार से जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उस रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। चूँकि हम सभी कलाकार, साउंड इवेंट, डीजे वाले जो भी लोग हैं, हम सारे लोग की जो है 13 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 22 तारीख से जो है वो सालत शुरू हो रही है। सारे लोग के काम इन्हीं दिनों में होते हैं। पिछले साल मार्च में कर्फ्यू लगा था, उससे पहले भी जो है सरकार के द्वारा डीजे और साउंड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे साउंड इवेंट कलाकार सारे लोग की जो हालत बहुत खस्ता थी। और आज जो ऐसी स्थिति आई है तो समझिए ये सुनते ही हम सारे लोग की जो है कमर टूट रही है। तो क्योंकि हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार के समर्थक हैं। हम ये चाहते हैं कि हर कोरोना के जो भी पेशेंट हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, लेकिन सरकार को हमारे विषय में भी सोचना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी से हमारा ये अनुग्रह है, ये प्रार्थना है कि जो उन्होंने कर्फ्यू का टाइम 9 बजे से किया है, उसको अगर 11 बजे से कर देंगे तो धार्मिक आयोजन भी आराम से हो जाएंगे और जो विवाह समारोह भी हो जाएंगे। और हम एक निवेदन और कहना चाहते हैं बरेली कलाकार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश एवं बरेली साउंड एसोसिएशन के द्वारा कि हम लोग के लिए कोई ऐसी सुविधा दी जाए कार्ड के रूप में कि जिससे कि रात में जो हमारे कलाकार जाते हैं उनको कोई ना कोई ऐसा कार्ड या पास दिया जाए कि जब वो अपना कार्य करके लौटे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार से जो हमारी पुलिस जो वहाँ पे खड़ी होती है उनको परेशान ना करे। आज हम जिलाधिकारी महोदय जी से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है? आज क्योंकि जिलाधिकारी जी से हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय में एक कोरोना पेशेंट आ गया है, तो वहाँ पर उन्होंने जो हमारी वहाँ अंदर बात हुई उनका आप हमारा ज्ञापन दे दीजिए और आपके विषय में बिल्कुल पूर्णतः हम आपकी बात को जो सरकार तक। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय नव संवत्सर का स्वागत उल्लास के साथ करती है। बसंत ऋतु में प्राकृतिक स्वयं को सजाती है। मौसम जीवधारियों को सदैव अच्छा लगता है। पेड़ अपने नए पत्तों से आच्छादित होते हैं। जब स्वयं ईश्वर भारतीय नव वर्ष मनाता है तो हम क्यों पीछे रहें। भारतीय कालगणना का वैज्ञानिक आधार है और उसी आधार पर भारतीय नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। यह विचार आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक हरीश यदुवंशी ने बताया कि संघ भव्य स्तर पर नव संवत्सर का स्वागत करेगा। इस नमित पूरे महानगर को 12 नगरों व 114 बस्तियों में बांटकर प्रत्येक नगर में संयोजक तय किए गए हैं। आज प्रातः 114 बस्तियों में बैठक हुई है। लगातार 3 दिन संघ के कार्यक्रम चलेंगे, जिसका आगाज आज से काव्य संध्या के रूप में होगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना एक आयाम है परिवार प्रबोधन, उसके अंतर्गत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसका उद्देश्य यह है अपना भारतीय नववर्ष जो आ रहा है अंग्रेजी कालगणना के अनुसार 13 अप्रैल को है
उसकी तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो तैयारी करी है और समाज परिवर्तन में जो इसकी भूमिका है, उस निमित्त आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बरेली को 12 भागों में बांटा है और 12 भागों में हमने एक एक जो संयोजक हैं उस नाते एक एक स्वयंसेवकों को नियुक्त किया है। और चूँकि 2078 चल रहा है तो हर चीज़ 78 के हिसाब से चलेगी। इस बार जो हमारे होर्डिंग लग रहे हैं पूरे शहर में लगभग हर चौराहे पे 78 होर्डिंग्स हमारे नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ लोगों के सौजन्य से लग रहे हैं। आपके कार्यक्रम कितने चलेंगे? 3 दिन हमारे कार्यक्रम चलेंगे। इसमें आज से काव्य संध्या है, उसके बाद एकत्रीकरण है, भारत माता की आरती है और अपने घरों पर 13 तारीख की शाम को 11 दीपक जलाने के साथ नववर्ष का स्वागत उसका आगमन करना, स्वागत करना। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति ना भूलें। अगर हम अपनी संस्कृति भूलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम स्वयं खत्म हो जाएंगे या देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपनी संस्कृति को भूल ली वह देश समाप्त हो गए। लेकिन आज भारतवर्ष लाखों लाख वर्ष के बाद भी आज उसी हिंदू और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बना हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ी। तो हम भी सभी से यही आग्रह करेंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को ना छोड़ते हुए भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारे पर्व हैं उनको जरूर मनाया जाए और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को यह चीज़ जरूर बताई जाए कि हमारा नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है और उसी दिन हम सब लोगों के नए कार्य शुरू होते हैं। कुंभ के लिए क्या संगठन क्या कार्य करेगा इस बार? कुंभ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, आज वहाँ पे पूरे कुंभ में यातायात व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने संभाली है। वहाँ पे इस स्वच्छता का, वहाँ पे पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाए, इसके लिए हमारा जो परिवार आयाम है उसके द्वारा थैले दिए जा रहे हैं। आज इसमें भी हम लोगों ने 7800 थैले बरेली महानगर की ओर से जा रहे हैं। यह जो हमारा परिवार प्रबोधन है उसके द्वारा जा रहे हैं। बाकी की जो पर्यावरण की हमारी गतिविधि है उसके द्वारा अन्य यहाँ से कार्यकर्ता भी वहाँ जा रहे हैं जो वहाँ की व्यवस्था को सुचारू। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक प्रयास संस्था की सेक्रेटरी हूँ। और ये हमने जो कार्यक्रम जो अभी हमने जो थैलों का यहाँ पर दिया है, कुंभ में हम लोग पॉलीथीन मुक्त कुंभ के पर्पज़ से हम लोग इस थैलों का हम लोगों ने दान किया है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी हमारे जो संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन सबकी दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और जब मेरे साथ में एक उम्मीद की संस्थापक हैं श्रीमती अमिता अग्रवाल जी, और आपने और हम लोगों ने मिलकर इसको ज्वाइंटली हम लोगों ने 1100 थैलों का निर्माण कराकर यहाँ पर दान किया है। विचार क्यों आया? ये विचार हमारे पास पॉलीथीन मुक्त तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण के संरक्षण के पर्पज़ से कि हम भाई हमारा जो धरती है ये इन सब चीज़ों से मुक्त हो। पॉलीथीन जैसे जो कि जैसा हम सब जानते हैं कि इसकी जो आयु होती है पॉलीथीन की वो बहुत अधिक होती है, बहुत समय लगता है इसको नष्ट होने में, इसलिए इसको और इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट पूरी एनवायरनमेंट पे होते हैं। तो इसलिए पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कुंभ को और हम लोगों ने आपने कहाँ ये इस तरह के अभियान चलाएगा? इसका दिशा निर्देश हमारे पास संघ की जो पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश में हमने ये कार्यक्रम किया है। तो ये हम लोगों ने इस शहर में हम लोग पर्यावरण से संबंधित वैसे हम लोग और अभियान चलाते हैं, लेकिन पॉलीथीन थैलों ये कपड़े के थैलों का निर्माण हम लोगों ने इससे पहले IVRI में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और अभी हम यहाँ कर रहे हैं। कोरोना से निजात को मास्क जरूरी। आज कुतुबखाना, कुल्हाड़ा पीर, सिविल लाइन, बड़ा बाजार, चौक बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर जनता को जागरूक करने हेतु मास्क वितरण किए गए। जनता से अपील की गई कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां ही इलाज हैं, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। इस मौके पर जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान भारती, समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी, शान अहमद, दीपक अग्रवाल, हाजी जावेद खान, कासिम हसीब, शहजाद हुमायूं, डॉक्टर सीताराम, सारिक बासरी आदि ने शहर के कई स्थानों पर मास्क बांटे और आमजन से जागरूक रहने की अपील करते हुए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा। यहाँ कुतुबखाने के पास मास्क आज बांटे गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं
हमारी जनता से अपील है कि सारे लोग मास्क लगाएं और जगह जगह आज बड़े बाज़ार से लेकर कुतुबखाना बौड़ा पीर कई जगहों पर मास्क बांटे गए हैं और ख़ास तौर पर देखा गया कि रिक्शा वाले से लेकर और ठेले वाले और बाकी और जिम्मेदार लोग भी जो हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मास्क सारे लोग लगाएं और बीमारी से निजात पाएं। चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।